उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई और मेरे प्यारे दोस्त बता देंगे क्वेश्चन आपके सामने है क्या आंसर होगा। सिटिंग अरेंजमेंट में आज आप जो क्वेश्चन अभी बोर्ड पर देख रहे हैं उसमें व्यक्तियों का मुंह पश्चिम की ओर है। व्यक्तियों का जो मुंह है वो पश्चिम की ओर है और मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बता रहे होंगे कि क्या आंसर है इस प्रश्न का। सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बता दीजिए क्या आंसर होगा। बनाओ जी डायग्राम, बनाओ जी डायग्राम, क्या डायग्राम बना सकते हो सभी प्यारे दोस्त डायग्राम बनाओ। अब एक बात खुद से तय करने की कोशिश करना कि अगर पश्चिम की ओर मुंह है तो लेफ्ट और राइट किधर है। इस बात से देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मुंह उनका किधर है, केवल इतना फर्क पड़ता है कि लेफ्ट और राइट उसी हिसाब से डिसाइड होता है जिस हिसाब से उन व्यक्तियों का मुंह जिस डायरेक्शन में दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी डायरेक्शन है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। 5 व्यक्ति हैं, पश्चिम की ओर मुंह है। पश्चिम जो डायरेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन को कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब जरा खुद सोचो कि जब व्यक्तियों का मुंह इधर साइड होगा पश्चिम में तो राइट किधर होगा। कमेंट में बताओ कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अगर पश्चिम में मुंह होगा तो राइट ऊपर होगा। जल्दी जल्दी बताओ। और लेफ्ट नीचे होगा। बाबू पश्चिम में इधर मुंह का मतलब होगा कि राइट ऊपर की साइड चलेगा यहां पर। और मेरे प्यारे दोस्त ये लेफ्ट होगा। राइट ऊपर होगा और ये लेफ्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप बहुत बढ़िया चीज समझ गए होंगे। सबसे पहला स्टेप गुड्डा इसने ये बोला है कि ए और बी, ध्यान से सवाल को समझेंगे। सवाल ने कहा कि ए और बी एक साथ बैठे हैं। ए और बी एक साथ बैठे हैं तो ध्यान से सुनो। मैंने कहा ए यहां पर है और बी यहां पर है, ये दोनों एक साथ बैठे गए। लेकिन आप कहोगे भैया ऐसा भी तो पॉसिबल है कि बी ऊपर बैठे और ए यहां बैठे। अब भी तो ए और बी एक साथ बैठे हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ठीक हो सकती है। दोनों को हमने यहां पर पेश कर दिया है। अब इनमें से एक सही है एक गलत है, वो देख लेंगे कौन सही है कौन गलत है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है। कह रहे सी दक्षिणी सिरे पर है और डी उत्तरी सिरे पर बैठा है। दक्षिणी सिरा कौन सा है? सबसे नीचे। उत्तरी सिरा कौन सा है? सबसे ऊपर। तो सी बैठा है दक्षिणी पर, सबसे नीचे मैंने सी को बिठा दिया यहां भी और यहां भी। डी बैठा है सबसे ऊपर, तो डी को मैंने यहां भी उत्तरी सिरे पर बिठा दिया और यहां भी उत्तरी सिरे पर बिठा दिया। कह रहा है कि ई बी और सी के बीच में है। कह रहा है ई बीच में है बी और सी के। गुड्डा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर ई को बिठाऊंगा तो क्या इसमें कोई भी केस ऐसा बन सकता है कि ई बी और सी के बीच में आ जाए इस वाले डायग्राम में? बात बताओ, ध्यान से देखो, कमेंट करके बता दो कि हाँ भैया ये वाला डायग्राम परफेक्ट है। थम्स अप करके बता दो कि जो पहले वाला डायग्राम है वो परफेक्ट है भैया। सेकंड वाले में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बन सकती। किस चीज की? ई बी और सी के बीच में बिठाने की। ई को कैसे बिठाओगे बी और सी के बीच में? तो ये जो डायग्राम है सेकंड वाला ये करेक्ट नहीं है। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम गलत हो जाएगा। तो यहां पर ये बनेगा एकदम सही कि ई बैठेगा बी और सी के बीच में। जो डी है वो यहां पर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा डी ऊपर, फिर ए, फिर बी, फिर ई, फिर सी। कह रहा है दक्षिणी सिरे से तीसरे पर कौन है? तो दक्षिण यानी कि नीचे से तीसरा व्यक्ति ढूंढना है। दक्षिणी सिरे से तीसरे व्यक्ति का मतलब है नीचे से तीसरा व्यक्ति आपको फाइंड करना है। तो यहां पर नीचे से तीसरा कौन है? 1 2 3 बी होगा। बी का मतलब हो गया कि बी ऑप्शन ही करेक्ट है। बी का मतलब हुआ कि बी ऑप्शन पर ही बी लिखा हुआ है। मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे क्या क्वेश्चन ओके है, समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करोगे कि नहीं करोगे बताओ। यहां तक सब ओके है? बहुत सुपर तरीके से समझ आ गया होगा। अब बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखो, 6 मित्र हैं, पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। पिछले क्वेश्चन में 5 मित्र थे, इस क्वेश्चन में 6 मित्र हैं, मुंह इनका भी पश्चिम की ओर है। सवाल का आंसर बताओ क्या होने वाला है। सवाल का आंसर बताओ क्या होने वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर।
क्या होगा करेक्ट आंसर? सभी प्यारे दोस्त सवाल को सॉल्व कर देंगे जल्दी से। कर दो मेरे दोस्त सॉल्व इसे, सॉल्व कर दो जल्दी से। क्या आंसर हो सकता है? सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को कि क्या करेक्ट जवाब हो सकता है इस बेहतरीन से सवाल का। 6 मित्र पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। पश्चिम की ओर बोला है, फिर से पश्चिम की ओर बोला है। पश्चिम इधर मुंह होगा, इसका मतलब तो राइट हमेशा ऊपर होगा, राइट हमेशा ऊपर होगा और लेफ्ट हमेशा नीचे होगा। सही है भैया, बहुत सही। सवाल कह रहा है कि गौरव, गौरव मीनल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, मीनल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्त सुनेंगे, मैंने कहा पहले मीनल का नाम लिख दो, मानकर चलो कि ये कोई मीनल है, मानकर चलो कि ये कोई मीनल है। और सवाल के अकॉर्डिंग जो गौरव बैठा है वो मीनल के बाईं ओर तीसरा है, तो मीनल का बायां तो नीचे की ओर चलेगा ना, और गौरव तीसरे स्थान पर आएगा। मैंने कहा गौरव ये पहले पर आया, ये दूसरे पर आया, और यहां पर ये इस हिसाब से गौरव तीसरे स्थान पर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। कह रहा है कि वासु और मीनल के बीच में वरुण बैठा है, वासु और मीनल के बीच में वरुण बैठा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऊपर की ओर आए, ऐसा भी हो सकता है वो नीचे की ओर आए, वो बाद में देख लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त यहां पर इस लाइन को पढ़ो, ललित मीनल के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है, तो मीनल का दायां ऊपर होगा, तो मीनल के दाईं ओर पड़ोस में यहां पर जो नाम आएगा वो नाम कौन सा होगा? ललित का होगा। और इसने जो बोला था कि वासु और मीनल के बीच में वरुण है, तो इसका मतलब वो नीचे की ओर है, तो वासु और मीनल के बीच में वरुण है, तो वरुण को लिख दो यहां पर वासु और मीनल के बीच में, और वासु को लिख दो यहां पर वासु और बीच में वरुण हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है कि पूर्वी वरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, वरुण के दाईं ओर, तो वरुण का दायां ऊपर की ओर होगा, वरुण का दायां 1 2 3, यहां पर पूर्वी आएगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त की बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से बताएंगे। सवाल कह रहा है गौरव किसी एक कोने पर बैठा है, तो देखो गौरव कोने पे ही तो है, सबसे दक्षिणी सिरे पर बैठा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी के ठीक बाईं ओर कौन है? अगर पूर्वी ये है तो पूर्वी का बायां नीचे की ओर ही होगा, और कौन होगा पूर्वी के ठीक बाईं ओर? बोलेंगे एल फॉर ललित होगा। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? और आंसर ऑप्शन नंबर ललित लिखा हुआ है डी ऑप्शन पर, यही सवाल का राइट आंसर है। रणदीप भैया आपका नाम क्या है? यू आर द बेस्ट टीचर इन वर्ल्ड। बेटा तुम खूब बहकाओ मुझे है? सवाल का आंसर दो जल्दी जल्दी। बेस्ट टीचर कोई नहीं होता है, सब बेस्ट टीचर ही होते हैं, कोई बेकार नहीं पढ़ाता है, ठीक है? मैं तुमसे बार बार कहता हूँ ये मूर्खता भरी बातें मत किया करो, यू आर बेस्ट टीचर ये वो, सब बेस्ट होते हैं दोस्त, कोई टीचर बेकार होता है? बढ़िया बस वो है जिसका हमारी समझ में आ जाए। तो ये मत कहा करो कभी भी कि सर यू आर बेस्ट टीचर इन वर्ल्ड, ये सब चीजें मुझको सच में कभी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस टाइम पर आप ये कह रहे हैं कि यू आर बेस्ट टीचर इन वर्ल्ड और मैं खुश हो रहा हूँ, तो मेरा मानना ये है कि वो एक बहुत छोटी सी सोच है, क्योंकि और बहुत बड़ी सोच के हिसाब से देखा जाए ना तो अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ सीख चुके। मेरे प्यारे दोस्त आज भी मैं अपने आप को रीजनिंग का टीचर नहीं बल्कि रीजनिंग का एक स्टूडेंट ही मानकर चलता हूं। शायद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी अभी आधी अधूरी नॉलेज हमको है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अभी सीखना बाकी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी शेष हैं। और मैं आपको सच बात बताऊं, मैं एक्सेप्ट करता हूं एक चीज कि मैं अगर किसी भी टीचर की क्लास देखने लग जाऊं, किसी भी टीचर की, ये मैं देखता हूं, मैं हमेशा इस बात को मानता हुआ चलता हूं। मैं अगर किसी भी टीचर की क्लास देखूं तो मुझे कुछ ना कुछ नया जरूर मिल जाता है, चाहे वो उन टीचर का एनर्जी लेवल हो पढ़ाने का, वे ऑफ टॉकिंग हो, स्टूडेंट से बात करने का एक तरीका हो। टीचर मतलब केवल ये नहीं होता कि भाई टीचर को ट्रिक आ गई, टीचर को सब, वही टीचर नहीं है कि जिसे समझाने का तरीका आ गया, जिसे ट्रिक आ गई। टीचर को बोलने की कला क्या है? वो टीचर है। टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट कर रहा है, मतलब स्टूडेंट को पढ़ने पर मजबूर करते हैं, वो टीचर है।
स्टूडेंट को उसकी क्लास में बोरियत महसूस ना हो, वो टीचर है। मतलब टीचर के बहुत सारे गुण होते हैं। तो आप मुझसे अगर ये कहो कि भैया यू आर बेस्ट टीचर इन वर्ल्ड, तो मैं कहूंगा नहीं, आप गलत हो दोस्त। बेस्ट टीचर सब अपने आप में बेस्ट होते हैं। हाँ, आपको समझ में आ जाए वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, वो ठीक है, आपके लिए वो बेस्ट है जिसका आपको समझ में आ जाए। आओ गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर चले और मुझे बता देंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन। मैंने आप लोगों से बोला क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया गुड्डा, इस सवाल में कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। सबसे पहले 5 व्यक्ति थे, फिर 6 व्यक्ति थे अगले सवाल में, फिर उसके बाद 7 हो। अब ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। मैंने क्वेश्चन में बोला कि भैया पश्चिम की ओर मुंह है, अभी अभी तो बताया था अगर ये पश्चिम होगा तो राइट ऊपर होगा, राइट ऊपर होगा और लेफ्ट नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार। सवाल कह रहा है कि आर एस के ठीक बाईं ओर है। गुड्डा, आर एस के ठीक बाईं ओर है, मानकर चलो कि ये एस है, तो एस का बायां कहां है? एस का बायां नीचे की ओर होगा, यहां पर आर आएगा। मैंने कहा आर एस के बाईं ओर है, तो एस का बायां नीचे की ओर होगा और यहां पर आर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया जी, आगे समझो। सवाल आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि Q दोनों सिरों में से एक पर है और T उसके बगल में है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा Q दोनों सिरों में से एक पर और T उसके बगल में, तो Q को हमने इस सिरे पर ले लिया और T को उसके बगल में ले लिया। मेरे प्यारे दोस्त, एक स्थिति ये भी तो हो सकती है भाई, R और S तो ऐसे थे ही, तो Q एक सिरे पर यहां आ जाए और T उसके बगल में यहां आ जाए। मैंने दो पॉसिबिलिटी पकड़ ली, इनमें से एक पॉसिबिलिटी सही है, एक पॉसिबिलिटी गलत है। अब देखते हैं क्या बोला। कह रहा है कि V T और U के बीच में बैठा है। V बैठा है T और U के बीच में, तो यहां पर मैं V को बिठाऊंगा T और U के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां बिठाऊंगा V को T और U के बीच में, तो इसने कहा कि S उत्तरी सिरे से 5वें पर है, तो क्या ये S उत्तर मतलब ऊपर से 5वें पर हो पाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये तो इतने बैठ गए, 5वें पर तो S उत्तर से हो ही नहीं सकता, तो ये डायग्राम गलत है। यहां पर 1 2 3 4 5 ये S आ गया और बच जो व्यक्ति गया, कौन कौन बच गया? P, उसे आप यहां लिख देंगे, ये डायग्राम एकदम एकदम करेक्ट डायग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सीक्वेंस यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि Q T V U, मैं यहां लिख देता हूं Q T V U S R T, सही है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, तो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में U है, आंसर बोलेंगे U है, करेक्ट जवाब बी ऑप्शन होगा। दोस्त यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी यहां तक भैया जी? कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अब देखो, मैंने अब तक आपको ये 3 क्वेश्चन कराए बैक टू बैक, जिनमें व्यक्तियों का मुंह पश्चिम की ओर था। अगर व्यक्तियों का मुंह पूर्व की ओर हो जाए तो क्या करें? व्यक्तियों का मुंह पूर्व की ओर हो तो क्या करें? अगला क्वेश्चन वही होगा जिसमें व्यक्तियों का मुंह पूर्व दिशा में होगा, केवल राइट और लेफ्ट पर फर्क पड़ेगा। बेटा याद करो, बताओ भाई, यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? मैं उम्मीद करूंगा अब हम जब पूर्व वाले सवाल करेंगे तो ये रहा सवाल।
क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से समझेंगे। इसमें जो व्यक्तियों का मुंह, बताओ भाई, सवाल कर रहे 5 कुर्सियां JHPSM एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके रखा गया है। ध्यान से सुनना, इस बार पूर्व की ओर बोला गया है। मैंने कहा लो ये पूर्व है, ऐसे तो लेफ्ट ऊपर होगा। पूर्व बोला है तो लेफ्ट ऊपर होगा, लेफ्ट ऊपर है तो राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर है तो राइट नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे, सवाल क्या कह रहा है। PS के बाएं दूसरा है। अगर ये S है तो S के बाएं पहले पर कोई और होगा और दूसरे पर P होगा, क्योंकि बायां तो ऊपर की ओर ही चलेगा। समझ में आ गई? आगे क्या कह रहा है। JH के दाएं दूसरा है, JH के दाएं दूसरा है और MS के तुरंत दाईं ओर है। तो S के तुरंत दाईं ओर यहां पर M आएगा और ये कह रहा है JH के दाएं दूसरा है। अगर ये H है तो ऊपर तो बाएं हो जाएगा, तो H को यहां बिठाओ और H के दाएं दूसरा, तो H के दाएं ये पहला ये दूसरा, यहां पर J आ जाए, यहां पर J आ जाएगा। कह रहा है कि J की सही स्थिति क्या है। जल्दी से बताओ कि आपने भी सेम बनाया, जल्दी से बताओ कि आपका डायग्राम भी सेम टू सेम है। और मेरे वीर, इसने बोला J की सही स्थिति क्या है। M के बाएं तीसरे पर है क्या? M के बाएं पहला दूसरे पर है, गलत हो गया ऑप्शन। H के दाएं दूसरा, H के दाएं पहला दूसरा, हाँ जी एकदम सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। दिल भेज के जरूर बताना भैया ऐसे ही किया था हमने भी, दिल भेज के बताना इस चीज को कि भैया जी हमने भी ऐसे ही किया था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आराम से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बताओ यहां तक मेरे सभी प्यारे गुड्डा, कोई दिक्कत परेशानी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, बताओ इसका क्या आंसर। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं? व्यक्तियों की संख्या इसमें है 7, ABCDEFG, सही है। 4 व्यक्ति हैं इस क्वेश्चन में, बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। सवाल पर आते हैं। सवाल में वही है कि पूर्व की ओर मुंह है इनका, मतलब इधर साइड, तो ऊपर वाला लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अब सवाल कह रहा है कि सी डी के तुरंत दाएं है। ध्यान से सुनेंगे, सवाल कह रहा है कि जो सी है वो डी के तुरंत दाएं है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये डी है तो डी के तुरंत दाएं सी है, सी डी के तुरंत दाएं है, डी का तुरंत दायां सी होगा, डी का तुरंत दायां सी होगा, दायां नीचे ही तो होगा, तो सी दाएं हो गया डी। अब कह रहा है, अब कह रहा है, यहां पर ध्यान से सुनना कि बी एक छोर पर है और ई उसका पड़ोसी है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। आगे कह रहा है कि जी, ई और एफ के बीच में है, ये भी ठीक है। कह रहा है डी दक्षिणी छोर से तीसरा, इस लाइन को ध्यान से सुनो, डी दक्षिणी छोर से तीसरा है, तो डी को दक्षिण से तीसरे स्थान पर हमें लाना है। दक्षिण से मतलब नीचे से, तो यहां पहले पर यहां कोई एक व्यक्ति और आएगा, दूसरे पर सी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तीसरे पर डी आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सी से नीचे बस एक व्यक्ति और आएगा, बस एक व्यक्ति और आएगा। इसने बोला बी एक छोर पर है और ई उसका पड़ोसी है। गुड्डा, अगर मैं बी को यहां बिठा दूं तो क्या बी का पड़ोसी ई बन पाएगा? क्योंकि अब इनके बीच में कोई नहीं आ सकता। डी दक्षिण छोर से तीसरा था, तो 1 2 3, डी तो दक्षिण से ऑलरेडी तीसरे पर है, तो इसका मतलब बी के पास अब ई के लिए गुंजाइश नहीं है। तो बी इसका मतलब यह हुआ कि इस छोर पर नहीं है, बी इस छोर पर नहीं है, तो बी कौन से छोर पर?
बी अगर इस छोर पर नहीं है तो बी कौन से छोर पर है, तो बी इसका मतलब सबसे ऊपर वाले छोर पर होगा, और बी के पास ई होगा, बी के पास ई यहां पर हो जाए। आगे कह रहा है कि जी, ई और एफ के बीच में है, तो जी को यहां लिख दो और एफ को यहां लिख दो। जी, ई और एफ के बीच में हो गया। टोटल व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 हो गए। और मेरे प्यारे दोस्त बच कौन गया, बच कौन गया, बच गया शायद ए, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि यहां एक व्यक्ति आना भी था। क्वेश्चन इज ओवर। बी ऊपर है, फिर ई है, जी है, एफ है, डी है, सी है, ए है। सही है, बहुत बढ़िया है। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो और बता दो कितने लोगों का सही है। जल्दी ये भी बताया करो कि भैया मैंने प्रयत्न किया था ऐसे करने का और मेरा सही हुआ। प्रयत्न बहुत जरूरी है ना, प्रयत्न आपने किया, ये बहुत बड़ी बात है। बताएंगे, 1 मिनट कमेंट रोकेंगे। खुशबू यादव एक कमेंट कर रही हैं, भैया जी प्लीज रिप्लाई दें, हम किसी भी दिशा में बैठा दें, एग्जामिनर को क्या पता कि किस दिशा में बिठाया है। गुड़िया मेरी लाडो मेरी बहन, वो लिख के देगा कि भाई इस दिशा में मुंह है उन व्यक्तियों का, है ना, वो उसमें बोलेगा उस चीज को कि बताओ ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, और वो शर्त लगाएगा इसमें कि इस दिशा में उनका मुंह है, तो फिर आपको उसी दिशा के अकॉर्डिंग तो चलना है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग चल गए तो आपके राइट और लेफ्ट बदल जाएंगे। अब तुम खुद देखो कि अगर पूर्व में मुंह है तो लेफ्ट ऊपर होता है, पश्चिम में मुंह होता तो राइट, वो लेफ्ट मतलब फिर नीचे हो जाता। ऐसी उत्तर और दक्षिण का कॉन्सेप्ट होता है, तो मतलब इस हिसाब से आपको चलना है। इसी बीच बहुत सारे थम्स अप आ चुके हैं और बहुत सारे हार्ट आ चुके हैं कि हमारा सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इसने बोला कि कौन से युग्म के तुरंत बीच में डी है, तो डी कौन कौन के बीच में है, डी एफ और सी के बीच में है। डी एफ और सी के बीच में है, बी ऑप्शन करेक्ट है, जिस पर लिख रहा है सी और एफ। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही शानदार। अब बताएंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या है। सवाल पर आएंगे और बताएंगे टोटल कितने व्यक्ति हैं। टोटल सवाल में 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, और सवाल कर रहा है पार्क में एक बेंच पर बैठे हैं, सभी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, सभी का मुख पूर्व दिशा की ओर है। तो मैंने कहा ये पूर्व दिशा हो जाएगी, ऊपर वाला लेफ्ट होगा, और मेरे प्यारे दोस्त ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये राइट डायरेक्शन हो जाएगा, ये राइट डायरेक्शन हो जाएगा। सवाल कह रहा है आर एस के ठीक दाएं है। अगर मैं कहूं तो ये एस है और एस के ठीक दाएं यहां पर आर हो जाएगा, आर एस के ठीक दाएं हो जाएगा, आर एस के ठीक दाएं हो जाएगा। मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो मैंने जो आर है उसे एस के ठीक दाएं लिख दिया। कह रहा है क्यू एक अंतिम छोर पर है और टी उसका पड़ोसी है। तो एक व्यवस्था तो ये बन सकती है कि क्यू यहां अंतिम छोर पर आए और टी उसका पड़ोसी बन जाए, और एक व्यवस्था ये बन सकती है कि एस और आर तो थे ही थे, क्यू अंतिम छोर पर आए और टी उसका पड़ोसी बन जाए। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने किया है, अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं शायद हम एक ऐसा क्वेश्चन, चलो फिर भी कर लेते हैं। वी टी और कह रहा है कि वी टी और यू के बीच में है, वी टी और यू के बीच में है, तो यहां पर वी को लिखूं टी और यू के बीच में, यहां वी को लिखूं टी और यू के बीच। सवाल कह रहा है कि एस दक्षिण छोर से तीसरा है, तो यहां तो दक्षिण मतलब नीचे से तीसरे पर ऐसा आ नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। तो यहां एस दक्षिण से तीसरा जब आएगा, जब यहां किसी एक का नाम और लिख दो, और वो कौन बच गया, वो कौन बच गया, पी, उसे यहां लिख दो, तो एस दक्षिण छोर से तीसरा हो गया। थोड़ा सा ही चेंज है उस क्वेश्चन में और इसमें, लगभग लगभग सेम से ही क्वेश्चन है। बताएंगे, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा किन व्यक्तियों का युग्म सबसे किनारों पर बैठा है, तो भैया किनारे पे एक तो क्यू है और एक पी है, एक तो क्यू है और एक पी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि एक पर पी और एक पर क्यू बैठे हुए हैं, ये करेक्ट जवाब हो जाए। सही है, बहुत बढ़िया। मोनिश क्या लिख रहे हैं, मोनिश लिख रहे हैं कि सर इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होती है भैया जी। यार दिक्कत तो खत्म होली लगभग लगभग। मोनिश कहाँ हो तुम भाई, दिक्कत तो बहुत दूर जा चुकी है। मुझे लगे कि पहली क्लास पढ़ रहे हो इस टॉपिक की, इस टॉपिक की आज मुझे लगे, मतलब कौन सी क्लास है अभी बताना कमेंट में।
इसमें यार 5-6 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। दिक्कत तो मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ, सारी क्लासें कर। अरे भाई सभी लोग बताओ दिक्कत है क्या अब भी इसमें? अरे जब तक नहीं पढ़ा था तब तक ही तो थी, अब तो मुझे लगता है तुम लोग एकदम गजब कर दिया होगा। बेटा अब मैं आपको 2 पंक्ति वाले क्वेश्चन कराऊं है। 7वीं क्लास है यार आज इस टॉपिक की, आज 7वीं क्लास है। सोचो 7 क्लास करा रहा हूं मैं एक एक टॉपिक में, तुम्हें दिक्कत कहां से हो जाएगी? 7वीं क्लास है आज इस टॉपिक की, सोचो कितना डिटेल में मैं आपको पढ़ा। मेरे प्यारे गुड्डा केवल ऐसे नहीं पढ़ाया कि बस ऐसे ही जल्दी जल्दी सिलेबस करवा दिया, नहीं। 7 क्लास सोचो, 7वीं क्लास का मतलब समझते हो? मेरे प्यारे दोस्त 2 पंक्तियों वाले क्वेश्चन कराऊं अब। पेपर में आने के चांस कम है, लेकिन अगर आ गया तो अब देखते हैं क्या होता है। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन पर और बताएंगे कि इसका क्या आंसर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ये शायद 1-2 शिफ्टों में ही आएगा, बहुत कम पूछा जाता है, किसी किसी शिफ्ट में पूछा जाता है। लेकिन यार वो शिफ्ट अगर आपकी ही हो गई तो फिर तो आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए जरा ध्यान से हमें इसे करना है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पर आएंगे। सवाल कह रहा है 6 मित्र हैं, हेमन, बबलू, मनोज। बहुत ध्यान से पढ़ना, कमेंट रोक दो, करने की कोशिश मत करना इस क्वेश्चन को, पहले सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। और मुंह करके बैठे, 2 पंक्तियां हैं, दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, और ये इनकी ओर मुंह करके यहां पर भी 3 व्यक्ति ऐसे बैठे हुए, ये ऐसे बैठे हुए। सही है जी। कह रहा है कि हेमन और चमन एक ही पंक्ति में है, सही है, लेकिन एक दूसरे से निकटतम नहीं है। बात को गौर से सुनेंगे। हेमन और चमन एक ही पंक्ति में है, चाहे ऊपर वाली में हो चाहे नीचे वाली में, लेकिन इनका जो मतलब जो बैठे हैं वो एक साथ नहीं है, निकटतम नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक यहां आएगा तो एक यहां आएगा, और अगर नीचे वाली में भी आए तो यहां आएगा तो यहां आएगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब सुनो, सवाल कह रहा है कि बबलू एरिका के ठीक सामने है। बबलू एरिका के ठीक सामने है। कह रहा है कि बबलू हेमन के ठीक बाएं दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। बहुत बढ़िया, यहां से मिलेगी एक बहुत तगड़ी हिंट, यहां से मिलेगी एक बहुत तगड़ी हिंट। गुड्डा सुनो, बबलू हेमन के ठीक बाएं दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, तो बबलू का मुंह दक्षिण की ओर है। दोनों लाइनों में अंतर समझना। बबलू दक्षिण दिशा में बैठा है, यह अलग बात है। बबलू का मुंह दक्षिण दिशा में है, ये बिल्कुल अलग बात है। अगर बबलू दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है तो बबलू आएगा ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में, क्योंकि यही तो दक्षिण है। और सवाल कह रहा है कि बबलू हेमन के ठीक बाएं है। मेरे प्यारे दोस्त सुनो, बबलू हेमन के ठीक बाएं है, तो मेरे प्यारे वीर पर हेमन का नाम आएगा, क्योंकि दक्षिण की ओर मुंह है, तो हेमन का बायां इधर साइड ही तो होगा। सवाल कह रहा है बबलू एरिका के ठीक सामने है, तो यहां पर मैं एरिका का नाम लिख सकता हूं, बबलू एरिका के ठीक सामने है। सवाल कह रहा है हेमन और चमन एक ही पंक्ति में है, लेकिन एक साथ नहीं है, तो चमन को यहां बिठा दो। हेमन और चमन एक ही पंक्ति में हो गए, हेमन और चमन, और एक साथ भी नहीं है, अलग अलग है। कह रहा है पवन चमन के ठीक सामने है। पवन चमन के ठीक सामने, चमन के सामने यहां पर पवन हो जाएगा, पवन चमन के ठीक सामने हो जाएगा। और बच कौन गया गुड्डा? बच कौन गया? मनोज आ गया? अभी नहीं आया, मनोज को यहां लिख दो। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज फिनिश। उतार लो जल्दी से, जल्दी से उतार लो और मुझे बता दो क्या ओके हो गया ना मामला। सवाल में कुछ है ही नहीं। मेन चीज है हम क्वेश्चन को कितने ठंडे माइंड से पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी में अपना होश तो नहीं खो रहे, बिना बात की परेशान तो नहीं हो रहे। आप आराम से पढ़ो तसल्ली से, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं है। सवाल कह रहा है हेमन के ठीक सामने कौन बैठा है?
मेरे प्यारे गुड्डा, हेमन के सामने मनोज है। हेमन के सामने मनोज का मतलब होगा डी ऑप्शन। सही है, हेमन के सामने मनोज का मतलब होगा डी ऑप्शन। और मुझे एक चीज और बताओ गुड्डा, कल अगर आप लोग कहो तो इस टॉपिक का एक प्यारा सा टेस्ट ले लूं मैं आपका क्लास में। बताओ जल्दी, अगर तैयार हो तो। टॉपिक के टेस्ट का मतलब होगा जैसे 2 क्वेश्चन केंद्र की ओर दे दिए मैंने, 2 क्वेश्चन बाहर की ओर दे दिए, कुछ उत्तर वाले दे दिए, कुछ पश्चिम वाले दे दिए। कल मैं क्या एक टेस्ट ले लूं आपसे इस टॉपिक का क्लास में, एक मतलब रिवीजन टाइप क्लास लगा दूं कल इस टॉपिक की, जिससे कि बहुत मतलब हद तक चीजें बन जाए। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो, अरे तैयार हैं आप सभी की नहीं? अगर कल एक टॉपिक का इसका एक टेस्ट टाइप ले ले, मतलब उससे क्या होगा कि फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर तुम्हें इस टॉपिक में, फुल कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं। तो कल मैं बैच में इसका एक टेस्ट लूंगा, यानी कल भी हम इस टॉपिक को ही पढ़ेंगे, और मैं कल जितने भी क्वेश्चन लेके आऊंगा वो मिक्स होंगे, इसी टॉपिक के मिक्स होंगे। कि आप सभी प्यारे दोस्त कल कोशिश करेंगे खुद से करने की। तो कल ध्यान रखना, कल टेस्ट होगा इस टॉपिक। सही है, आप बताएंगे इसका क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा आपके समक्ष है, बताएंगे क्या आंसर हो जाए। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। 6 लोग हैं, अंकिता, बबीता, शीला, दामिनी, पिंकी और कामनी। 2 समानांतर पंक्ति में बैठे हैं, जिनमें से 3 उत्तर की ओर उन्मुख है, 3 दक्षिण की ओर। ये तो सेम क्वेश्चन सा बन गया, मतलब जो बिठाने का तरीका है। तो 3 व्यक्ति तो ये बन गए, और मेरे प्यारे गुड्डा 3 व्यक्ति ही ये बन। बहुत सुन, सवाल ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे करना कमेंट करो और करो, रुक जाओ। सर चमन के स्थान पर हेमान आएगा, गलत बनाए हैं आप, रोक के रखियो ना क्या कमेंट है। चमन के स्थान पे हेमान कैसे आ जाएगा भाई? ऐ भाई मासूम अंसारी कैसे आ जाओ बताइए, पूरी क्लास की समझ में आएगा। मतलब मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम्हारी समझ में नहीं आया, मुझे इस बात की कभी कभी ऐसा लगा कि तुम कितने मतलब कॉन्फिडेंस से कह दो कि गलत बनाया है आपने। बेटा सुन, ये क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीनशॉट ले ले और पूरे दुनिया में काई भी मास्टर पे चेक करवा लियो। पूरी दुनिया में कोई मास्टर, कोई कितना ज्ञाता हो, बहुत बड़ी बात ना कह रहा हूं, आज इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, पूरी दुनिया में कहीं भी चेक करा लेना, और अगर कोई इस क्वेश्चन को गलत साबित कर दे तो मुझसे आकर तब बताइए कि भैया ये क्वेश्चन गलत है। स्क्रीनशॉट ले ला, अभी तो मैंने कुछ मिटाया ना, कुछ चेंज ना करो इसमें। स्क्रीनशॉट ले जल्दी थे, स्क्रीनशॉट ना ले बैगो ना क्लास में, कोई बात ना, उतार ले, ऐसे बाद में देख लिए। यार तुम मतलब कुछ भी कहने लग जाओ यार। ऐ भाई अंसारी, ये क्या तरीका है? नहीं समझ में आ रहा, तो कुछ भी कह रहा है क्लास में यार। चलो भाई, यहां तक बताएंगे, बात समझ में आ गई सभी प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भैया 5वां क्वेश्चन एक बार और बता दो। चलो जी एक बार 5वां भी बता देता हूं। 5वां ये है गुड्डा, देखो हर एक कंडीशन को समझो, क्या हर एक कंडीशन सेटिस्फाई है। पहला कह रहा है सी डी के तुरंत दाएं है, तो डी के तुरंत दाएं सी हो गया। बी एक छोर पर है, बी एक छोर पर हो गया। ई उसका पड़ोसी है, बी का पड़ोसी ई हो गया। जी ई और एफ के बीच में है, तो जी ई और एफ के बीच में भी हो गया। डी दक्षिण छोर से तीसरा है, डी दक्षिण छोर से तीसरा भी हो गया। कौन सा युग्म तुरंत बीच डी बैठा है? किस युग्म के तुरंत बीच डी बैठा है? तो डी किसके बीच है? एफ और सी के। किसके बीच है? एफ और सी के। आंसर हो गया एफ और सी, मतलब सी और एफ। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से ओके आपको समझ में आए होंगे। अब बताएंगे इसका क्या आंसर। बेटा इसने बोला अंकिता का मुख दक्षिण की ओर है, अंकिता का मुख दक्षिण की ओर है, तो इसका मतलब अंकिता ऊपर वाली लाइन में बैठी है, पर कहां बैठी है ये नहीं पता। हाँ, यहां से ये पता चल रहा है अंकिता किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है। अंतिम छोर पर ना बैठी तो अंकिता को यहां बीच में बिठा दो। बहुत बढ़िया,
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। अंकिता को हमने नीचे करना, चलो मैंने कहा अंकिता यहां बीच में बैठी है, ध्यान से सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनते हैं। सवाल यहां पर कह रहा है अंकिता का मुंह दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर ही हो गया। कामनी शीला के ठीक दाएं है। मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब कामनी और शीला दोनों नीचे ही आएंगे, सही है, क्योंकि ऊपर तो ठीक दाईं ओर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में अंकिता बैठ गई है। कह रहा है जो दामिनी के सामने है, सही है, बहुत बढ़िया। तो ये इसने बोला जो का प्रयोग किसके लिए, बाद वाले के लिए, तो शीला बैठेगी दामिनी के सामने, शीला बैठेगी दामिनी के सामने, कामनी शीला के ठीक दाएं है। तो इसका मतलब ये हुआ शीला को यहां बिठा दो, जो दामिनी के सामने, जो मतलब बाद वाला, यहां नहीं तो फिर शीला को बिठाओ यहां, शीला को यहां बिठाओ। और मेरे प्यारे दोस्त इसने बोला कामनी शीला के ठीक दाएं है, तो यहां पर कामनी आ गई, कामनी शीला के ठीक दाईं ओर आ गई। जो दामिनी के सामने है, तो दामिनी के सामने आ गई शीला, यहां पर आ गई दामिनी, बहुत बेहतरीन। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है पिंकी का मुख कामनी के समान दिशा में है। समान दिशा का मतलब है कामनी का भी उत्तर में है तो पिंकी का भी उत्तर में होगा, इनको यहां बिठा। कई बार ना इस लाइन को बच्चा ऐसे करके भी पढ़ लेता है कि पिंकी का मुख कामनी के सामने है, सामने नहीं बोला है, समान दिशा बोला है, मतलब दोनों उत्तर की ओर है। और बच कौन गई, बबीता, उसे यहां बिठा दो। क्वेश्चन हो गया जी खत्म। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अंकिता के बाएं कौन है, तो अंकिता का बायां इधर होगा, बबीता आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट और एकदम राइट आंसर होगा। मेरे दोस्त यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी किसी, जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बेहतरीन। अब दोस्त बताएंगे इसका क्या आंसर है, एक क्वेश्चन और बताएंगे क्या आंसर है। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू 2 समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 3 उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं और 3 दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये वही बात है ना कि ये तो ऐसे 3 व्यक्ति तो ये हो गए, 1 2 3, और 3 व्यक्ति ये हो गए, 1 2 और 3। सबसे पहले कह रहा है पी का मुख दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर है पर पता नहीं कहां आएगा। फिर कह रहा है कि यू आर के सम्मुख बैठा है, मतलब यू और आर आमने सामने, आर का मुख पी के समान दिशा की ओर है, तो इसका मतलब आर भी दक्षिण की ओर आएगा। एस का मुख दक्षिण की ओर नहीं है, तो एस का मुख उत्तर की ओर आएगा। टी उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, टी उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, पर पी के सम्मुख नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, इसने कहा पी का मुख दक्षिण की ओर है, मानकर चलो मैंने पी को यहां पर बिठा दिया दक्षिण की ओर, पी को मानकर चलो यहां बिठा दिया। सवाल कह रहा है कि आर का मुख पी के समान दिशा में, तो आर पी के समान दिशा में आएगा, पी के समान दिशा में, और यू आर के सम्मुख बैठा है। मेरे प्यारे दोस्त आगे समझो, आर का मुख पी के समान है, एस का मुख दक्षिण की ओर नहीं है, तो यहां कह रहा है यू आर के सम्मुख बैठा है, मान के चलो ये आर है और यू यहां पर इसके सम्मुख है, क्योंकि आर का मुख पी के समान दिशा में, तो आर का मुख दक्षिण की ओर ही हमने कर दिया। एस का मुख दक्षिण की ओर नहीं है, कोई बात नहीं, तो उत्तर की ओर हो जाएगा। टी उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, ठीक है, पर पी के सम्मुख नहीं है, तो टी उत्तर की ओर है पर पी के सम्मुख नहीं, तो पी के सम्मुख यहां नहीं आ सकता, तो टी को यहां बिठा दो। और कह रहा है एस का मुख दक्षिण की ओर नहीं है, तो एस को यहां उत्तर की ओर बिठा दो। और बच कौन गया, बच कौन गया, पी क्यू, क्यू बच गया और क्यू आ जाएगा यहां। तो ऊपर की लाइन में आएंगे पी क्यू आर, नीचे आएंगे एस टी, बात खत्म। जल्दी से बताओ समझ में आया। सवाल पूछ क्या रहा है, कह रहा है टी के सम्मुख कौन बैठा है, तो टी के सम्मुख क्यू बैठा है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी। अब यहां से जितने भी स्टेप हैं ये सब हमें समझ में आए हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा, एक एक स्टेप को मिलाकर देख लेते हैं। सबसे पहले कहा था कि पी का मुख दक्षिण की ओर है, तो देखो पी का मुख दक्षिण की ओर ही है। यू आर के सम्मुख बैठा है, तो देख लो यू आर के सम्मुख ही बैठा है। आर का मुख पी के समान दिशा की ओर है, तो आर का मुख पी के समान दिशा में ही है भाई, दोनों ही दक्षिण में है।
एस का मुख दक्षिण की ओर नहीं है, तो एस का मुख दक्षिण नहीं है, उत्तर की ओर है। टी उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, टी उत्तर की ओर ही है, लेकिन पी के सम्मुख नहीं है, पी के सम्मुख नहीं है। कह रहा है कि टी के सम्मुख कौन है, तो टी के सम्मुख क्यू है। करेक्ट आंसर बोलेंगे सी ऑप्शन राइट जवाब है। मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ होती है हमारी क्लास खत्म, होती है हमारी क्लास ओवर। और मेरे प्यारे साथी एक चीज और सुन लेंगे, क्लास यहाँ पर ओवर होती है बढ़िया तरीके से। कुछ एक चीज और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा आज एक चीज को समझाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे साथी कई बार ना आप लोग बड़े बहक से जाते हो। और कल एक मैसेज आया था, हालांकि वो मैसेज यूपी पुलिस के बैच के बच्चे का था, और लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप में से भी कोई उस तरीके का हो सकता है। देखो, उस बच्चे का मैसेज आया, क्योंकि बच्चा ना अलग नहीं होता है। आमतौर पर तो बच्चे, मैक्सिमम बच्चे तो वही होते हैं जो हर एक एग्जाम की तैयारी करते हैं। भाई, आप में से कोई ऐसा शायद ही होगा जो ये कहे कि भाई मैं तो यूपी पुलिस में कल को वैकेंसी आएंगी तो फॉर्म ही नहीं भरूंगा। ऐसा थोड़ा ही होता है। हम उस मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं जहां मौका मिल जाए वहीं पर फॉर्म भरते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? मतलब हम लोगों का ये होता है कि भाई जो भी वैकेंसी आई, अगर हमारी योग्यता है उस लायक, जहां मौका मिल जाए वहीं पर फॉर्म भरते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? मतलब हम लोगों का ये होता है कि भाई जो भी वैकेंसी आई, अगर हमारी योग्यता है उस लायक और हमारी एज भी उसके दौरान बीच में आ रही है, तो हम फॉर्म भर देते हैं। क्योंकि हम उस फैमिली से हैं जहां पर चॉइस नहीं चलती, बस एक उम्मीद चलती है कि ये बेरोजगारी का कलंक मिट जाना चाहिए। हम उस फैमिली से सभी लोग आते हैं। अब उस बच्चे का मैसेज आया कि भैया मेरी तो ये पहली भर्ती है, मेरी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई है, और मैं इस बार तो देख रहा हूं, देखते हैं कैसा एग्जाम आता है, कुछ अनुभव मिलेगा, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मैं एक अनुभव के लिए। तो मैं आप लोगों से भी एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने उसे भी डांटा और आपसे भी कह देता हूं कि अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं या आपके दिमाग में भी ये चीजें चलती हैं, आप में से कितने दोस्त हैं, पहले तो ये बताओ कि यार जिनकी जो एज है वो 20 साल से अभी कम है, 20 नहीं हुई है। मैं तुमको वास्तविकता बता रहा हूं, तुम लोगों के बारे में जितना मैं जानता हूं, मुझे बताना कि ये वास्तविकता है या नहीं है। जिस टाइम पर तुम्हारी उम्र लगभग 16-17 साल की रही होगी, जब तुम 16-17 साल के थे, तब तुमको किसी ने बताया होगा कि यार सरकारी नौकरी होती है, दिल्ली पुलिस होती है, यूपी पुलिस होती है, रेलवे होती है, एसएससी होती है, इन सब में 18 साल की उम्र अगर हो तो आदमी फॉर्म भर सकता है। तुम्हारे अंदर एक जुनून आया होगा कि हाँ यार, मैं भी जब 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी फॉर्म भरूंगा, और तुमने बहुत इंतजार किया इस 18 साल के लिए, फिर तुम्हारी उम्र 18 साल हो गई। आज तुम्हारी उम्र 18 साल है, तो तुमको लगता होगा कि यार अभी तो उम्र शुरू ही हुई है और मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये पहली भर्ती है, कोशिश करते रहे। ये कभी नहीं सोचना आपको कि आपकी पहली भर्ती है, आपको सोचना है कि आपकी अंतिम भर्ती है। मेरे प्यारे दोस्त, पहली भर्ती क्या है? तुमको पता है डेली डेली भर्ती आएंगी, डेली डेली वैकेंसी नहीं आती। आज वैकेंसी आई, अब 4 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, किसी को नहीं पता। बहुत ऐसे बच्चे हैं इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि आज वैकेंसी आई है तो उम्र 18 साल से 2 दिन कम रह गई, और अगली बार वैकेंसी आएगी तो उम्र जो है मैक्सिमम ईयर से 2 दिन ज्यादा हो जाएगी, उनको मौका ही नहीं मिल पाता। अरे तुम अपने सौभाग्यशाली, तुमको मौका मिला है। और सिलेक्शन बहुत बहुत निकम्मी चीज है, ये शायद मुझे शब्द नहीं बोलने चाहिए, ऐसे निकम्मे निकम्मे करके यहाँ क्लास में एक टीचर की गरिमा का उल्लंघन करते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि वास्तव में सिलेक्शन, ये बेरोजगारी बहुत निकम्मी चीज है, ये खून के आंसू रुलाती है। मेरे दोस्त, जब सफलता हाथ नहीं लगती ना, अपने ही घर में हर पल बेइज्जती का एहसास कराती है ये बेरोजगारी। आप समझो इस चीज। आज तुम्हारी 18 साल उम्र है, घर वालों को तुम पर भरोसा है, सब कुछ है, तुम तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी उम्र 22 साल, 23 साल, 24 साल तक चली गई और टाइम नहीं लगता, तुम सोच रहे हो अभी तो 22-23 साल का, 24 साल का, बहुत दिन में होऊंगा, एक पंचवर्षीय योजना में उम्र निकल जाती है, एक पंचवर्षीय योजना में। दुनिया तो कह देती है ना पढ़ने की उम्र नहीं होती, कभी भी पढ़ो। मैं कहता हूं उम्र होती है दोस्त, जब ओवर एज हो जाओगे तब पढ़ोगे। एक टाइम पर आकर अपने ही माता पिता को भी ये लगने लग जाता है कि अब ये कुछ कमाने लग जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये समाज है, उनको भी जवाब देने पड़ते हैं समाज में। और बहुत कड़वी सच्चाई है, अपने घर में बहुत कुछ सुनने को मिलता है अगर हम बेरोजगार होते तो। और सुनो, मुझे नहीं पता मुझे कहनी चाहिए नहीं, घर में जितनी भी लड़ाइयां होती, महसूस करके देख ली, घर में जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, 70%
कारण तुम्हारी बेरोजगारी होती है। घुमा फिरा के बात वहीं खत्म होती है, या वास्तविक। तो इस कलंक को मिटाने के लिए तुम अगर खुद अपनी ओर से यूं सोचते रहोगे कि यार ठीक है, मेरी तो पहली भर्ती है, ये क्या है, पहली की मुझे नहीं पता, इस बार लास्ट करो, मेहनत करो, सफलता प्राप्त करो। मुझे बस इतना पता है कि तुम सिलेक्शन लेके आ रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि भैया मैंने कर देखा। मुझे बस इतना पता है, मुझे बस इतना तुमसे चाहिए। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा उस दिन एक अलग लेवल की मुलाकात होगी, और उस दिन एक अलग महसूस मुझे भी हो रहा होगा कि देखो आज मेरा भाई या मेरी बहन सफलता प्राप्त कर। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तुमको इस समाज में सम्मान लेना है, और ये मेरे दिल की चाहत है कि तुम इस समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पर देखे जाएं, ना कि तुम्हारी वजह से कहन सुनन हो। वो मैं कभी नहीं। प्रॉमिस जरूर करना मुझसे कि भैया हम निश्चित रूप से समाज में सम्मान लेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे, और ये सम्मान तभी प्राप्त होगा जब आपके पास छोटी सी जॉब हो, और उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े मुझे नहीं पता, आप करेंगे और मैं आपके साथ करूंगा। और फिर एक दिन आएगा जब जब आप बता रहे होंगे अपनी इस कामयाबी के रास्ते की पूरी कहानी, जब आप कह या अब मैं सफल व्यक्ति। ठीक है, तो मेहनत करते चलनी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड्डा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।